जी खुशामदीद प्रोग्राम में। इस हिस्से में हम बात करेंगे स्नूकर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर। आपने कहा टैलेंट माशाल्लाह बहुत आ रहा है। 2092 में आपने यहाँ वर्ल्ड चैम्पियनशिप कराई थी, अब फिर आपका इरादा है कि आप एक 4 नेशन टूर्नामेंट कराएंगे। वर्ल्ड चैम्पियन 94 में यूसुफ बने, और भी बड़े बड़े नाम, अब आज भी कितने नाम हैं हमारे पास। ग्रास रूट लेवल पे क्लब्स तो बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, लेकिन कुछ उनको ऑर्गेनाइज्ड मेरा ख्याल है वो इतने ज़्यादा नहीं है, या आपसे एफिलिएशन उनकी शायद नहीं है। इसकी क्या वजह है? देखिए, जहाँ तक अपने सामीन के लिए बता दूं कि क्रिकेट के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम इस वक्त जो है, आई एम श्योर ये हमारा स्नूकर है, और सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला भी यही गेम है। मैं इंडोर की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल गेम की बात कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि 7-8 हज़ार क्लब पूरे पाकिस्तान में, आप छोटे छोटे गाँव में चले जाएँ, शहर में चले जाएँ, वो चिन्योट और फैसलाबाद की रोड पर चले जाए तो वहाँ पर एक दुकान के अंदर टेबल लगे हैं, लोग पूल खेल रहे हैं, पटावटे में। तो इस हद तक तो स्नूकर बढ़ चुकी है। इसी तरह तो ये गेम इतना पॉपुलर हो चुका है हर जगह, और इसकी सिचुएशन के हिसाब से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास कहीं से एकेडमीज़ आ जाएँ, तो हम ये सारी की सारी एकेडमीज़ जो हैं पंजाब, सरहद, बलूचिस्तान, हर जगह करने हैं। हमारे पास कराची में भी कोई नहीं है, इस्लामाबाद में एक एकेडमी है जिसमें हम एक टूर्नामेंट करते हैं। और ग्रास रूट लेवल पे ये गवर्नमेंट की बेसिकली सपोर्ट चाहिए हमको। कहीं स्कूल कॉलेज का इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं है? जैसे हमने एक प्रोग्राम ऐसा ज़रूर फॉर्मेट बनाया हुआ है इंशाल्लाह किसी भी सूरत। इस साल तो हमारा बड़ा हैवी शेड्यूल है, क्योंकि हम 17-18 टूर्नामेंट खेलेंगे इस साल में, और जिसमें एक 6 नेशन है जिसका आपने जिक्र किया, मैं भूल गया आपने बताया। इसके अंदर हमने पाकिस्तान की 3 टीमें रखी हैं और 5 टीमें जो हैं हम बाहर से बुला रहे हैं। और उसमें ईरान वर्ल्ड चैम्पियन है जो लास्ट ईयर अभी नवंबर में इंडिया में जीते हैं, जिसका जिक्र किया। ईरान भी इंशाल्लाह कंफर्म करेंगे अपनी टीमें, ऑलरेडी कंफर्म कर चुके हैं। बाकी इंडिया है, थाईलैंड है, यूएई है, इजिप्ट है, कतर है, बहरीन है। हमने इन टीमों को इनवाइट किया। अब इसमें से 5 टीमें जो हमें पहले कंफर्म करेंगी, तो इंशाल्लाह हम उसको, अफगानिस्तान है, इसमें जो चाइना है, इसमें से जो 5 टीमें हमें कंफर्म करेंगी, हम 3 टीमें अपनी डाल के तो 6 नेशन करके इसको टीम इवेंट कराएंगे। और इसकी डेट्स वगैरह हम तय कर चुके हैं, अनाउंस कर चुके हैं। बल्कि ये पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में होगा, और 4 तारीख से लेकर 9 मार्च तक ये 6 दिन टूर्नामेंट चलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे वापस आता हूँ। क्लब्स की हमने बात की, स्कूल की बात की, ख़वातीन मैंने इस खेल की तरफ नहीं देखी, उसकी ख़ास वजह? ये हम बिल्कुल ओपन है, अगर कोई भी लेडीज़ खेलना चाहती हैं, बट हमारे पास अभी तक कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट या कोई ऐसी अप्रोच किसी ने नहीं किया। जो कि मैंने वर्ल्ड वॉर भी कम देखा है, टीवी पे जितना मौका मिला वर्ल्ड वॉर भी किसी क्या नहीं, होती वर्ल्ड नहीं में, है एशिया में, वर्ल्ड में लड़कियां खेलती हैं। इंडिया की सारी टीमें आती हैं, थाईलैंड की टीमें आती हैं, सब जगहों की टीमें आती हैं, गल्फ़ की नहीं आती हैं। बाकी इधर फार ईस्ट पे जितनी टीमें हैं, चाइना, हांगकॉन्ग, मलेशिया, थाईलैंड, इन सब की, इंडिया की सबकी टीमें आती हैं। इस खेल के साथ कोई मिथ तो नहीं है जैसे चेस के साथ है कि ये चौकोर है और ये कुछ मजहबी हवाले से कुछ? नहीं, ऐसा कुछ, नो, ऐसा कुछ। ये तो बात मैं ठीक कह रहा हूँ ना कि चेस के साथ है, ड्राफ्ट के साथ है, कार्ड्स के साथ है। इवन कार्ड्स क्योंकि वो शेप इसका वैसे ही है रेक्टेंगल, तो कोई ऐसा सिलसिला तो नहीं, अभी ऐसी कोई कंप्लेन भी नहीं आई। नहीं, क्योंकि उसमें चेस वालों से बात होती है तो वो इस चीज़ को भी टैकल कर रहे हैं, क्योंकि माँ बाप को कन्विंस करते हैं कि वो बच्चे को लेकर आएँ। तो यहाँ पे आपके पास कोई ऐसी हंटिंग स्कीम, कोई आप क्लब्स का दौरा करते हो या आपकी टीम जाती हो कि किसी को आप टैलेंट हंट करें, ऐसा कोई प्रोग्राम है? देखिए, हमारे पास टैलेंट हंट का ऐसा नहीं है कि हम किसी क्लब्स में जाएं। हमारे पास बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ये है कि हमारे प्रोविंशियल कप हो जाते हैं, अंडर 21 के अलग होते हैं, सीनियर्स के अलग होते हैं। तो उसमें से जो बेस्ट प्लेयर होते हैं, बेस्ट पॉसिबल प्लेयर्स जितने भी होते हैं, वो क्वालिफाई कर जाते हैं, और वो क्वालिफाई करने के बाद नेशनल चैम्पियनशिप में आ जाए। जैसे आपने जूनियर का जिक्र किया लाहौर में, तो बेस्ट प्लेयर जो थे हमारे पास वहाँ से 8 निकल आए। इसी तरीके से अब सीनियर शुरू हो रही है अगले महीने से, तो जितने भी बेस्ट प्लेयर हैं, हमने फॉर्मेट भी चेंज किया। जब हमारे लड़कों की बड़ी ख्वाहिश थी कि हम अपने लड़कों में इसकी 32 के बजाय 40 का कर दें, तो 4-4 के बजाय 6-6 लड़के आ जाएंगे, तो 2-2 नए लड़के इंडक्ट होंगे, और 16 पिछले साल के रिटेन करेंगे। तो हम इसको बड़े ही कितने सालों बाद हम 32 से 40 के फॉर्मेट पे आए। तो मैं समझ रहा हूँ कि हमने इस साल बड़ा अच्छा फॉर्मेट बनाया है लड़कों का। पहला टूर्नामेंट हम 40 का करेंगे, फिर दूसरा हम 32 का करेंगे, 8-8 लड़के एलिमिनेट होते जाएंगे, फिर हम 24 का करेंगे, फिर 16 का करेंगे। 16 के बाद अगर एक टूर्नामेंट और 5वां भी बीच में आ रहा है, तो 5 टूर्नामेंट हम डोमेस्टिक देंगे इनको, नेशनल रैंकिंग के। तो उसके बाद जो लड़के 8 रह जाएंगे, 16 में से जो 8 लड़के होंगे, वो हम अगले साल बिल्कुल क्रीम जो हमारी 5 टूर्नामेंट के बाद निकलेगी, वो अगले साल 2013 के लिए क्वालिफाई होंगे। जैसे इस साल 16 की हैं, अगले साल इंशाल्लाह हम 8 लड़के लेंगे। हम इसको सख्त कर देंगे गेम को, कि इनको बहुत हार्ड किस्म की प्रैक्टिस मिले,
और ये प्रेशर लेके खेलें जैसे वर्ल्ड कप या दूसरे, तो इससे हम सोच रहे हैं। जिस तरह से आप मुझे समझा रहे हैं, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, मुझे समझ आ रहा है कि बहुत सारा काम हो सकता है। क्या रुकावट है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, जो कि अब है नहीं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, फेडरल तो अब नहीं है, जो भी स्पोर्ट्स की अथॉरिटीज़ हैं उनको आप समझा नहीं पा रहे, हिंड्रेंस क्या है बीच में? देखिए, हम उनसे कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, हम तो उनसे कह रहे हैं कि हमें एक जगह दे दीजिए और थोड़ी सी रीजनेबल अमाउंट बढ़ा दीजिए। हम उनसे नहीं कि हमें 50 लाख देते हैं, 1 करोड़ रुपये देते हैं। हमारे पास स्पॉन्सर्स हैं, हम अपने स्पॉन्सर से काम कर रहे हैं, हमारे टूर्नामेंट स्पॉन्सर हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। देखिए, एक फेडरेशन का आसिफ एक काम है, एक काम यह है कि आपने अपने प्लेयरों को डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, आपने उनको लोकल टूर्नामेंट्स खिलाने हैं, आपने उनके लिए कैंप्स लगाने हैं, आपने उनको इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में अपनी टीमें भेजनी हैं, उनको फाइनेंस करके भेजना है, उनकी इन एंड आउट पूरा कंप्लीट करना है, उनकी कोचिंग का थोड़ा सा ख्याल करना है, उनके लिए कोचेस, ये सारे काम हम कोशिश करके करते हैं हर साल। पिछले 20 साल से ये एक हिस्ट्री में रिकॉर्ड है। आप देखिए कि 20-22 साल से पाकिस्तान स्नूकर फेडरेशन में कोई भी इंटरनेशनल ऐसा इवेंट कोई नहीं मिस किया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम किसी वीज़े की वजह से भी ऐसा नहीं हो कि नहीं जा सके। हमने हर जगह कोई ना कोई कोशिश करके हर जगह टीम भेजी है, एट लास्ट मोमेंट भेजी तो भेजी है। तो जो इंटरनेशनल इवेंट की पार्टिसिपेशन है उसके लिए स्पॉन्सर्स पैसे नहीं देते हैं। कहते हैं सिंस ये पाकिस्तान का कलर पहन के पाकिस्तान की टीम जा रही है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इसके फंड को स्पॉन्सर करें। डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में क्योंकि उनको माइलेज और कमर्शियल इंस्टीट्यूशन हैं, तो जितने भी टूर्नामेंट मैंने आपको 5-6 बताए वो सारे स्पॉन्सर्स हैं, जुबली इंश्योरेंस से, नेशनल बैंक से और सबसे, डेल मोंटे से। तो वो 3 स्पॉन्सर हैं, 2 स्पॉन्सर और आ रहे हैं। तो ये लोकल स्पॉन्सर्स तो सारे हमारे पास हैं। इंटरनेशनल इवेंट के लिए गवर्नमेंट अगर हमें इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए स्पॉन्सर करते तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा पैसे हमें चाहिए नहीं तो गवर्नमेंट अब ये तो एक तो स्पॉन्सरशिप इंटरनेशनल इवेंट के लिए, लोकल आपकी जो टेबल्स आपने इंपोर्ट की हैं बाहर से, वो कहाँ है रखी? उनकी कोई इम्पोर्ट अभी इस तक तरह है? से वो कि इस आसिफ वक्त के वो एक काफ़ी बड़ा वो बन गया है। वो गिफ्ट मिले 4 टेबल हमको वर्ल्ड स्नूकर फेडरेशन की कर्टेसी से। एक शेंडर नई कंपनी आई है टेबल्स वाली, वो उन्होंने एक उसको रिप्लेस किया विराका टेबल्स को। तो मैं वहाँ था दमास्कस में वर्ल्ड चैम्पियनशिप पिछले साल, तो हमारे दोस्तों ने कुछ उनसे हमारी मीटिंग कराई, तो उन्होंने हमने कहा जी आप पाकिस्तान को स्पॉन्सर करें। तो उन्होंने वो 20 लाख रुपए की 4 टेबल हमको स्पॉन्सर की और वो बिल्कुल लेटेस्ट टेबल जो है वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पिछले साल ही वो दमास्कस में इंट्रोड्यूस हुई है और वो एशियन में वर्ल्ड में वही टेबल्स हैं। और मेरे ख्याल में ये पहली कंट्री है जिसके पास ये कमर्शियली तौर पर टेबल्स आ गई हैं हमारे पास। तो वो टेबल पिछले 3 महीने से या 2 महीने से पड़ी है स्टोर में। हमारे पास जगह नहीं है कि हम कहाँ रख सकें, ना हमारे को चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कोई जगह दी है और चीफ मिनिस्टर सिंध से हमने दरख्वास्त नहीं की। हम गवर्नर साहब से मिले थे, डॉक्टर इश्तिक़ अब्बास से, उन्होंने हमको बहुत ब्रिलियंट किस्म का वेलकम किया और वो बहुत हैरान हुए कि यार आपकी ऐसी परफॉर्मेंसेज है और आपके साथ इतनी ज़्यादती हो रही। तो उन्होंने इमीडिएट इफेक्ट से एडमिनिस्ट्रेटर साहब को रिक्वेस्ट की कि इनको कोई जगह दी जाए। तो उस जगह के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर साहब उस काइंड इनफ 2 आदमी डिप्यूट करके हमने वो जगह देखी है। जगह इंशाल्लाह इस 3-4 दिन में 5 दिन में हमने उसका एक एकेडमी का बाकायदा मैप बना के उसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन दे रहा है एकेडमी की गवर्नर साहब ने। और गवर्नर साहब ने हमको एश्योरेंस दी है कि इस पर जितने भी पैसे लगे हम आपको एक एकेडमी बना के। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जो जगह है नेशनल कोचिंग सेंटर, वहाँ पे मिलेगी? सिटी गवर्नमेंट जो है वो हमको स्पॉन्सर करेगी और सिटी गवर्नमेंट का ही प्लॉट होगा जो कश्मीर रोड के ऊपर है, कॉम्प्लेक्स में नहीं है। जी जी। और वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताएंगे किसी मोमेंट पे। तो मेरे ख्याल में अगले हफ्ते में ये काम इंशाल्लाह। अच्छा, तो वो जो साहब आपने नाम लिया था डीजी साहब का, वो इस पिक्चर से अब आउट हो गए, अब उनके हाथ में नहीं है काम, अब ये गवर्नर साहब ने ले लिया और वो सिटी गवर्नमेंट, क्योंकि स्पोर्ट्स बोर्ड का नहीं है। नहीं, ये तो हम वो भी कर सकते हैं, वो भी स्पोर्ट्स बोर्ड कोचिंग सेंटर आपने देखा नेशनल स्टेडियम के सामने 2-3 लाख गज जगह है वहाँ पर खाली पड़ी हुई है। हाँ, बहुत जगह। उसमें 200 गज या 100 गज का एक प्लॉट हमको अलॉट कर दें और कंस्ट्रक्शन आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर हो जाए तो वो भी बन सकता है, बट उन्होंने साफ मना कर दिया। तो फिर हमने गवर्नर साहब से अप्रोच की तो गवर्नर साहब ने हमको एक प्लॉट देने का वादा किया और अहकामात जारी कर दिए हैं। तो वो हम उसकी एकेडमी का एक नक्शा बना के देंगे उनको। तो हो सकता है प्रॉपर एकेडमी बन जाए, 1-2 साल लग जाए उसमें, बट जगह भी अपनी हो जाएगी और एक बाकायदा एक 4 टेबल का हॉल और 6-8 कमरे जिसमें हमारे पंजाब और से दूसरे लोग शहरों से ला के बच्चे रह भी सकते हैं। तो हम उस पर बड़े होपफुल हैं। चलें, ये बड़े अच्छे नोट पे प्रोग्राम यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। स्टार्ट हमने किया था, स्नूकर को प्रॉब्लम है एंड में बहुत ज़्यादा। अगेन जो पिछले प्रोग्राम में आलमगीर शेख साहब ने जहाँ प्रोग्राम ख़त्म किया था, ये बड़े पुरुमीद थे एकेडमी के हवाले से। इस प्रोग्राम के एंड में भी ये एकेडमी के हवाले से उतने ही
या उससे ज़्यादा पुरुमीद है। मैं इसको फॉलो अप भी इसका करूँगा न्यूज़ में अपनी और अगले प्रोग्राम में। आज मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।